खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में शाइस्ता टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और आप इस वक्त दिस इज़ द डे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूं। और यकीनन खुदा के कलाम से आप बरक़ात हासिल करते हैं, और खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदगी का सरचश्मा है। खुदा का कलाम हमें ताजगी देता है, रोइदगी देता है। खुदा का कलाम हमें जीने की उमंग देता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रहबरी करता है, हमें बताता है कि हमें किस तरफ जाना है। तारीकी में नूर की मानिद है। इसलिए खुदा का कलाम हमारे लिए मेरे अजीज़ों एक नेविगेशन की तरह है। वो हमें रास्ता दिखाता है कि किस तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। सो खुदा का कलाम हमारे खुदा का जो हमारा महीब खुदा है उसका महीब कलाम है। ये कीमती है, पवित्र है। खुदा के कलाम से हमें प्यार करना है। सो दिस इज़ द डे प्रोग्राम में मैं आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ, और मुख्तलिफ जो हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए खुदा के कलाम में से रहनुमाई कर सकूँ, ताकि हम सब खुदा के कलाम को सीखने से बरकत पा सकें। और यकीनन आप में से बहुत सारे लोग आज के मौजू का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। और जो मौजू आज हम सीखने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम आज सीखने वाले हैं, वो ये है कि अडॉप्ट अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। यानी हमें एक नज़्म ज़ब्त वाली ज़िंदगी अपनानी है। जिस तरह से आप इस मौजू को स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक नज़्म ज़ब्त वाला तर्ज़ ज़िंदगी अपनाइए। हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। हम जितने ईमानदार हैं, इंग्लिश में अक्सर हम एक लफ्ज़ सुनते हैं, और वो है डिसाइपल। और जो डिसाइपल है उसका जो रूट वर्ड है वो डिसिप्लिन है। यानी कोई भी शागिर्द नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ज़िंदगी में या उसका जो तर्ज़ अमल है उसमें नज़्म ज़ब्त शामिल ना हो। ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन होने से ही हम डिसाइपल बन सकते हैं। और जब मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स कि हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में, वो हमारा पर्सनल लाइफस्टाइल है, वो मेरी फैमिली का टाइम है, वो हेल्थ का टाइम है, वो सोशलाइज होने का टाइम है, कलाम की गवाही देने का टाइम है, या कलाम सुनाने का टाइम है, लोगों को जीतने का टाइम है। हर एक चीज़ को हमें डिसिप्लिन में या नज़्म ज़ब्त में लाने की ज़रूरत है। हमें तरबियत पज़ीर होने की ज़रूरत है। हम जब तरबियत पज़ीर कहते हैं तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा तो हम हर एक चीज़ में, हर एक बात में तरक्की कर सकते हैं। और अगर हम एक ही डगर पर लगे रहते हैं, और हत्ता कि सवेयर कंडीशन या इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन ये हो कि हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सोए रहते हैं, या एक जगह पर बैठे बातें करते रहते हैं, और कोई समत का तयन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और साल से हम किसी जानिब बढ़ नहीं रहे बल्कि एक ही जगह पर रुके हुए हैं, तो मेरे चीज़ों वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं हो सकती। बाइबल मुक़द्दस में से जो हवाला मैं आज के मौजू के ताल्लुक से पेश करना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मिसाल 12वां बाब और उसकी पहली आयत में कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तनबीह से नफ़रत रखता है वो हवान है। मेरे अज़ीज़ों, इंग्लिश में यहाँ कुछ यूँ लिखा है, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid। सो वो लोग जो डिसिप्लिन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तरबियत पाना चाहते हैं, वो नॉलेज या इल्म से प्यार करते हैं, वो इल्म हासिल करना
चाहते हैं, और वो लोग जो करक्शन से या तनबीह से दूर भागना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की जो जनरेशन है वो चाहती नहीं है, वो हरगिज़ इस बात की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं करते कि उनकी करक्शन की जाए। आज के दौर में अगर हम लोगों की करक्शन करें, उनको करेक्ट करें, उनकी तरबियत करें, दे डोंट लाइक इट। और बाइबल में सख्त लफ्ज़ उर्दू तर्जमे में हवान है कि वो हवान है जो तनबीह नहीं लेना चाहता, जो करक्शन को लेना नहीं चाहता। और इंग्लिश में यह है कि वो शख्स स्टूपिड है, वो शख्स जो तरबियत नहीं पाना चाहता, वो एक जानवर की तरह है, वो बेवकूफ़ों में शुमार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो तरबियत पाते हैं, जो डिसिप्लिन को लेते हैं, वो इंसानों में शुमार होते हैं बाइबल के मुताबिक। मैं तो यही समझ रहा हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है। जो तरबियत पजीर होते हैं वो अपने होने के मकसद को पूरा करते हैं, जो सीखते हैं, जो तालीम पाते हैं, जो बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारते हैं, जो सेमिनरीज में जाते हैं, और अगर कोई सेमिनरी में नहीं जाता तो वो बुज़ुर्गों से सीखता है। मेरे अजीज़ों, कम इल्म होना इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला जाहिल होने में है। जो कोई किसी भी स्कूल में नहीं जा पाया, जिस भी सबब से, अगर कोई किसी कॉलेज में नहीं जा पाया, जो भी सबब हो, लेकिन अगर कोई शख्स जो आज तक स्कूल नहीं गया लेकिन वो बुज़ुर्गों से इल्म हासिल करता है, वो ऐसे लोगों के साथ है जो साहिब इल्म हैं और वो उनसे इल्म को हासिल करता है, वो शख्स जो है वो उनसे बेहतर है जो कभी इल्म हासिल करना नहीं चाहते। वाज़िह तौर पर लिखा, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम तरबियत पजीर होना चाहते हैं तो हमें इल्म से प्यार करना है, हमें नॉलेज को हासिल करना है, उसी से तो हम जो है वो तरबियत पजीर हो सकते हैं, उसी से तो हम अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आ सकते हैं। हम ऐसे शागिर्द बन सकते हैं जो वाकई ही में एक डायरेक्शन की तरफ चलने वाला है। 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन एरियाज़ में या फिर उन शोबाजात में हमें अपनी ज़िंदगी में नज़्म और ज़ब्त को कायम करने की ज़रूरत है। बाय द वे, मैंने अपने कल्चर में देखा, इससे पहले कि मैं पॉइंट्स शेयर करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई रोड मैप नहीं होता। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में हमारे यहाँ कोई प्लान नहीं है, लोगों के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई डिसिप्लिन नामी चीज़ नहीं है, साल का कोई प्लान नहीं होता हमारे पास मंथली प्लान्स नहीं होते, हमारे पास डेली के एजेंडाज नहीं होते। हम लोग बस एक कटी पतंग की तरह चलते रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो जाए, तो आज जो मैं मौजू जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूर है कि अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को ले आएँ, अपनी ज़िंदगी में नज़्म और ज़ब्त को ले आएँ। जब आप नज़्म और ज़ब्त को ले आएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और वो पॉइंट्स बहुत ख़ास पॉइंट्स हैं, वो नकात इंतहाई ज़रूरी हैं। कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह और किन एरियाज़ में हमें अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आना है या नज़्म व ज़ब्त लेकर आना है। कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक लूँगा और 3 पॉइंट्स में जैसे ही वापस आऊँगा आपके साथ शेयर करूँगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी सबको सलाम, मेरा नाम रामिश तफ़ैल है, मैं लिटिल टाउन में रहता हूँ। हम रोज़ाना शाइन स्टार टीवी देखते हैं और खुदावंद ने हमें बहुत बरकत दी है इसके वसीला से। खुदावंद शाइन स्टार के तमाम मेंबर्स को और शाइन स्टार के चेयरमैन पास्टर आशिफ साहब को बहुत बरकत दी। यीशु में आप सबको सलाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है दिस इज़ अ डे जो पर सब चला रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे हमें बहुत बरकत मिलती है और कलाम की अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती है। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच। आपके इन तमाम व्यूज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना इज़हार ख्याल हमें पेश किया है, अपना फीडबैक दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ज़रूर आप इस प्रोग्राम को जब के देखते हैं और हमें लिखिए
आप अपना वॉइस मैसेज भेजें, अपना व्हाट्सएप जो वीडियो है वो हमें भेजें ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप यकीनन इन तमाम पैगामात से बरकत को हासिल करते हैं। 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किन एरियाज़ में हमें नज़्म व ज़ब्त को लेकर आना है। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी दुआया ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त को लेकर आना है। ज़रूर है कि हमारा दुआ के लिए मुकर्रा वक्त हो, जो वक्त हमने ठहराया है। और अक्सर हम कहते हैं कि हमारी जो नमाज है, जो हमारा टाइम है वो कितना है, कितनी देर के लिए हम किस किस टाइम पर खुदा की हजूरी में जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारा तो तमाम टाइम है, ऑल टाइम है, तो ये 5 से भी ज़्यादा बार है। तो अब आप और मुझे ये समझना है कि हमारे लिए तो हर वक्त खुदा उनकी हजूरी में जाने का टाइम है, नंबर 1। उसके बाद ये है कि हमें जो मखसूस टाइम है जिसमें कि हम खुदा उनकी हजूरी में डेडिकेटेड टाइम, उसको भी हमें मुकर्रर करने की ज़रूरत है। देखिए मेरे साथ खुदा उनके कलाम में ये हवाला आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पहला तसलीकियों है और उसका 5वां बाब और उसकी जो 17वीं आयत है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, यानी अनसीजिंगली, कंटिन्यूसली हमें दुआ करनी है। विदाउट सीजिंग वी हैव टू प्रे, जिस तरह पालूस हमें यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। दुआ कभी कभी नहीं होनी चाहिए और इस तरह भी दुआ नहीं होनी चाहिए ईमानदार होते हुए कि आप हमेशा दूसरों को ही ये कहते रहें कि मेरे लिए दुआ करें। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम हर किसी को जब मिलें और कहें मैं दुआ में याद रखूँगा। हो सकता है कि आपने कभी उनको दुआ में याद रखा भी ना हो, और ये भी मुमकिन है कि आपने खुद कभी दुआ ही ना की हो, या ये सिर्फ हमारा एक तर्ज़े गुफ्तगू बन चुका हो। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की हौसला अफ़ज़ाई कर रही है कि हमें दुआ में बिला नागा खुदा उनकी हजूरी में आना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन कि ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई स्पेशल कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके लिए आपको तैयार होकर किसी जगह पर जाना है। व्हाट आई रियली वांट टू से कि दुआ हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बलीवर होने के नाते हमारी ज़िंदगी डिसिप्लिन्ड है। वी स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने घराने के साथ करते हैं, अपने रिश्तेदारों और चर्च कलीसिया के साथ करते हैं। ऐसे ही हमें खुदावन के साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है। डिसिप्लिन में जो हमारी रूहानी लाइफ है उसमें प्रेयर नंबर 1 पे है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, हमें खाने पीने में अपना डिसिप्लिन लेकर आना है। पहली बात दुआ में, और दूसरी बात आपकी खुराक में नज़्म व ज़ब्त जो है वो नज़र आना चाहिए। ईमाल उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ यूं खुदा उनके कलाम में लिखा है, और वो 3 दिन तक ना देख सका और उसने ना खाया ना पिया। जब हम रोज़ा भी रखते हैं और जब हम दुआ में भी वक्त गुजारते हैं तो हमें उसमें एक डिसिप्लिन को लेकर आना है, और ख़ास तौर पर डाइट में भी हमारा एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत बड़ा ये टॉपिक है कि हमें डिसिप्लिन अपने खाने पीने में भी लाना है। हमारा तो ज़िक्र भी, दिन का आगाज़ भी खाने पीने से होता है। हमारी शादी ब्याहों का जो सबसे बड़ा मौजू होता है वो खाना होता है, और पास्टर्स मीटिंग्स हों, पास्टर्स के सेमिनार्स हों हमारे, या हमारा कोई भी हमारी सरगर्मी हो, तो खाना एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। तो अक्सर हम ये कहते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को दोहराते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए ज़िंदा हमें रहना है, बल्कि एक बैलेंस लेकर आना है। हमें एक डाइट के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ही हम डिसिप्लिन या नज़्म व ज़ब्त वाले ईमानदार
हो सकते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम मिठाई भी खाएं, हम तमाम वो चीज़ें खाएं और उसके बाद हम बोले मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा और पादरी साहब से मैं दुआ करवा लेती हूँ या दुआ करवा लेता हूँ। आप शुगर को ले रहे हैं और फिर कहते हैं मेरा शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है वो बढ़ चुकी है या मैं इस बीमारी में हूँ, और आप फिर भी एहतियात ना करते हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो और आप फिर भी एहतियात ना करते हो। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का कसूर नहीं है, खुदा ने हमें हिकमत बख्शी है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा है कि जो करप्शन को प्यार करता है, जो इस बात के लिए दूसरे को मौका देता कि उसको उसकी तनबीह की जाए, तो वो लोग जो हैं वो इंसान होने का जो सबूत है उसको पेश करते हैं और वो इल्म से प्यार करते हैं। इल्म सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जो आपको मालूमात दी जाती है वो भी इल्म में ही आ जाता है। जो आपको तरबियत दी जाती है, जो आपको मशवरा दिया जाता है, बुज़ुर्ग हमें राय देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, तो हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए और हमें अपनी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी डाइट के लिए डिसिप्लिन को लेकर आने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं तीसरा और आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें हमें डिसिप्लिन को लेकर आना है, और इससे पहले कि ये मैं तीसरा पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ और आप ये तीसरा और आखिरी पॉइंट सुनने के बाद बरकत को हासिल करें, मैं चाहूँगा कि हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद फिर से मैं आऊँगा और आखिरी पॉइंट बताऊँगा और आपकी दुआ करूँगा। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.shinestar.tv और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंचा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341201990। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। वेलकम बैक, और आप दिस इज़ द डे प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं तीसरा पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि लड़ाई और झगड़े से बचने के लिए अपने अल्फाज के साथ नज़्म व ज़ब्त रखें। अगर हम लड़ाई से, झगड़े से, कीना से बचना चाहते हैं तो हमें अपने गुफ्तगू में नज़्म व ज़ब्त को लेकर आना है। तो पहली बात दुआ में, दूसरी बात जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि हमें अपने खाने पीने यानी अपने डाइट में डिसिप्लिन लेकर आना है। तीसरी और आखिरी बात ये कि हमें अपनी गुफ्तगू में भी डिसिप्लिन को लेकर आना है। जो कुछ हम कहते हैं हमें वो एहतियात के साथ कहना है, ये सोचकर कि कहीं मैं ऐसी बात न कह दूं जिससे झगड़ा पैदा हो, जिससे लड़ाई पैदा हो, जिससे दूरियां पैदा हों। हमारे ज़रिए से अमन और शांति कायम होनी चाहिए, ना कि लोग नफ़रत को हमारी ज़िंदगी में देखें। और बाइबल मुक़द्दस में यूसाया का सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी 4थी आयत में आपके लिए पेश करना चाहता हूँ, और आप स्क्रीन पर भी इसको देख रहे हैं। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो
कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। मेरे अजीज़ों, हम रोज़ा रखते हैं तो वो भी डिसिप्लिन के लिए है, दुआ करते हैं वो भी नज़्म व ज़ब्त के लिए। लेकिन देखें, वाज़िया तौर पर यहोवा पाक खुदा बनी इसराइल को ये सिखा रहा है कि अगर तुम लड़ाई और झगड़ा करने के लिए रोज़ा रखते हो, दूसरे लफ्ज़ों में हम रूहानी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बुनियादी ये कमी है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। आप देख रहे हैं हमारे मुआशरे में, और ख़ास तौर पे जब किसी ने रोज़ा रखा होता है और क्या हालत होती है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में वाज़िया तौर पर दर्ज है कि अगर हम इस तरह का रोज़ा रखेंगे, अगर हम इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आएंगे, हमारी दुआया ज़िंदगी अगर इस तरह की होगी कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को अपनी जो फसील है उसके अंदर नहीं रख सकते। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि हर वो शख्स जो अपनी हदूद में रहता है, अपनी फसील के अंदर रहता है, अपनी चार दीवारी के अंदर रहता है, तो असल में वही डिसिप्लिन्ड है, वही शख्स जो है वो अपने नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक चल रहा है। उसका एक नज़म है, उसका एक टारगेट, एक लाइन है जिसके ऊपर उसने चलना है। असल में वही बेहतरीन इंसान और बशर है जो किसी लाइन के ऊपर, किसी डायरेक्शन के ऊपर चलता है और उसी से ही वो अपनी ज़िंदगी में बड़े इनकलाब और बड़ी तब्दीली को देख सकता है। आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हमें एक नज़्म व ज़ब्त वाला तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना है। सबसे पहली बात, हमें अपनी दुआ में या दुआया ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त को अपनाना है। दूसरी बात, अपने खाने पीने में नज़्म व ज़ब्त को अपनाना है। डाइट में हमें देखना है क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो खानी है, और इसके साथ साथ में हमें लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अपनी गुफ्तगू को एहतियात के साथ पेश करना है, ताकि जो कुछ मैं कहता हूँ वो हो जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो और वो उससे फल पैदा हो सके। अगर झगड़े के साथ मैंने रोज़ा रखना है, शरारत के मुक्के मारने हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो आलम बाला पर हमारी सुनी नहीं जाएगी। इसका मतलब मैं ये भी लेता हूँ कि रास्तबाज जो हैं, जो ईमानदार हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारते हैं, तो आलम बाला पर उनकी सुनी भी जाती है। मेरी दुआ है कि जो लोग इस वक्त शाइनस्टार टीवी को देख रहे हैं, उनकी आलम बाला पर सुनी जाए, उनकी ज़िंदगी डिसिप्लिन्ड हो, वो तरबियत से प्यार करने वाले हों, वो इल्म को अजीज़ रखने वाले हों, वो नॉलेज हासिल करें, वो कुतब जो हैं उनका मताला करने वाले हों, वो बाइबल से प्यार करने वाले हों, वो आगे तरक्की करते जाएं और वो ऐसे लोगों में शुमार हों जो कि एक बेहतरीन बैलेंस्ड लाइफ गुजारने वाले लोग हैं, जो डिसिप्लिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, जो लीडर्स हैं, जो प्रेजेंटेबल हैं, जो वक्त ज़ाया नहीं करते बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के साथ गुजारते हैं, जो बेहौसला नहीं होते बल्कि हौसले के साथ, उम्मीद के साथ आगे चलते हैं और बाकियों को भी आगे अपने साथ कामयाबी में शामिल करते हैं। शाइनस्टार टीवी पर दिस इज़ द डे प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल थे, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप ज़रूर शाइनस्टार टीवी के पार्टनर्स बने, हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहिए। अपने हदिया जात जैज़ अकाउंट पर और इसी तरह ईजी पैसा अकाउंट पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना वीडियो पैगाम भेजिए, अपनी गवाही भेजें ताकि हम उसे इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। मैं आपकी दुआ करना चाहता हूँ। बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जितने लोग देख रहे हैं, मैं इन सब के लिए एक नज़्म व ज़ब्त की ज़िंदगी को डिक्लेयर करता हूँ। इन बदनों पर खुदावंद तेरे कलाम का कंट्रोल आ जाए, खुदावंद ये ज़िंदगियाँ बदल जाएं, इनके घरानों पर, इनके कारोबार पर, खुदावंद इनकी जॉब प्लेस पर, इनसे जुड़े तमाम मामलात पर तेरी ख़ास नज़र करम को मांग लेता हूँ। अपने लोगों के साथ हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। आई लव यू ऑल। आप शाइनस्टार टीवी देखते हैं, आप हमें शेखुपुरा में देख रहे हैं, सियालकोट में,
लाला मूसा में, आप हमें पतोकी में देख रहे हैं, कराची में देख रहे हैं, जिस भी जगह पर आप हैं मैं आपको वेलकम कहता हूं। और आप इस चैनल से बरकत पाते रहिए और ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट भी करें, आप हमें फीडबैक दें ताकि हम अपनी जो प्रोडक्शंस है उसको और भी अच्छा कर सकें और खुदा उनके नाम को जलाल दे सकें। हमारे पार्टनर्स बनिए ताकि हम घर घर अंजील को पहुंचाते रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगली जो एपिसोड है उसमें आपसे मुलाकात होगी।